ये पोलिंग डे है। पोलिंग डे के लिए सरकार इलेक्शन कमीशन आज हॉलिडे देते हैं, मगर लोग पोलिंग डे को सिर्फ हॉलिडे मानते हैं। नहीं मानना चाहिए। पहला वोट डालिए, उसके बाद हॉलिडे बनाइए। मैं ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, मगर ना करो। मगर इस त्योहार, प्रजातंत्र का त्योहार में सभी लोग आकर अपना वोट देना चाहिए। देश के विकास के लिए, देश के गौरव बढ़ाने के लिए, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए अच्छे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। आप बाहर आके अपना वोट दीजिए, देश के लिए वोट दीजिए। यही मैं सभी लोगों से इस समय मैं प्रार्थना करता हूं। किशन रेड्डी साहब, जलपान से पहले मतदान करने आप आ गए, लेकिन ईवीएम तो काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, होते रहता है, टेक्निकल है, ह्यूमन एरर होता है, टेक्निकल भी एरर होता है। फिर भी ये प्रजातंत्र का देश है, सब कुछ सहना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। किशन रेड्डी साहब, आज मौसम बहुत अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद है। हमारा तेलंगाना में बहुत गर्मी रहते थे, आज देखिए कितना अच्छा मौसम। जैसा कश्मीर में रहते हैं, आज हैदराबाद में ऐसी मौसम है। भगवान का आशीर्वाद मानते हैं हम। थैंक यू सर। इधर फिर चलते हैं कन्नौज। कन्नौज, अरुण, आप किस तरफ निकले हैं कन्नौज में? कन्नौज में मैं एक बूथ पर जाने की अभी कोशिश ही कर रहा था। गाड़ी अभी खड़ी हुई है यहाँ पर। देखिए, ये बूथ है, उसके सामने लोग हैं। आप जो जरा बताइए, इसमें से कोई वोटर है? वोट दे के आए आप लोग? डालने जा रहे हैं। अभी डालने जा रहे हैं आप? अभी डालने। क्या अच्छा मुद्दे क्या चल रहे हैं लोगों के दिमाग में? जरा बताइए, आप तो युवा हैं, आप लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे हैं? बीजेपी को वोट डालेंगे हम लोग। अरे ये नहीं पूछ रहा मैं, दिमाग मुद्दे क्या सोच के वोट डालने जाते हैं? कुछ नहीं। हमारा राम मंदिर, हमारा भगवान का जो मंदिर बनाएगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, तो मंदिर तो बन गया, बस अब आगे अब और भी मंदिर बनाने हैं। और भी मंदिर बनाने हैं? काशी भी तो बन गया। अच्छा, मथुरा। आपका क्या मुद्दा है? सबसे पहला मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्त, भय मुक्त वातावरण, गुंडागर्दी खत्म। हमारे यहाँ से बिल्कुल कोई एक बच्ची हो, चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा हो, 2 बजे रात में चला जाता है, आ जाता है घर सुरक्षित। यही सबसे बड़ी बात महिलाओं की सुरक्षा। रात में 12 बजे भी अगर महिला निकल रही है तो आज योगी जी की गवर्नमेंट में सब सुरक्षित है। अच्छा, एक छोटी सी बात जरा मैं तवज्जो चाहूंगा आपका। आतंकवाद की जिक्र किया आपने, ये कन्नौज में आतंकवाद कहाँ है? अरे भाई साहब, आप देखिए, इससे पहले आतंकवाद ही था 2014 से पहले। अच्छा, आतंकवाद मतलब जरा खुल के बताइए। 2014 से पहले। अच्छा, हाँ, आए दिन बलात्कार और ये सब घटनाएं। आतंकवाद का मतलब क्या होता है? आतंकवाद का मतलब सर ये है, अगर हम यहाँ से बीजेपी को जिताएंगे तो मोदी जी बैठेंगे दिल्ली में जब मोदी जी बैठेंगे तो पूरा देश सुरक्षित होगा, कहने का मतलब। अच्छा, अब मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बात कर रहे थे। मुझे लगा कन्नौज के मामले पर। आप लोगों का क्या मुद्दा है, क्या दिमाग में रहता है? दिमाग में यही रहता है कि जैसे यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा चल रहा है। पहले ये माहौल था कि अखिलेश यादव आए थे तो यहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा नहीं। देखो, हिंदू मुस्लिम तो अभी चुनाव है, ये सब बातें पॉलिटिकल लोग करें तो ठीक है। आपके क्या मुद्दे हैं? जो रामलला को लाए हम उनको लाएंगे। अरुण, देखिए, बहुत अच्छी बात आपको यहाँ कही है, आपको जवाब दे दिया उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर यहाँ से बीजेपी के सुब्रत पाठक जीतेंगे तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उधर देखिए, जवाब दे दिया उन्होंने। चंद्रबाबू नायडू गुंटूर में पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू इस बार वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहां पर आंध्र प्रदेश में मतदान जो है वो विधानसभा के लिए भी हो रहा है, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा। पहले आंध्र प्रदेश में साथ में होता था, तेलंगाना अलग हो गया और तेलंगाना का वोटिंग अलग हुआ। उधर वो जगनमोहन रेड्डी को सुनिए, वो शायद तेलुगु बोल रहे होंगे, वो भी वोट देकर आए हैं। benefited from this governance and vote for that governance which would lead to a brighter future. What should the voters vote for? That is like the issues. What are the issues? That's exactly what I'm saying. We have seen the governance the past 5 years, and if this governance is to continue for their better good, then vote for that governance. आपने हमारा गवर्नेंस देखा है और अगर हमने शानदार काम किया है, आपको लगता है तो आप हमें वोट करेंगे, जनता हमें वोट करेगी। जगनमोहन रेड्डी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा दिन आज बनारस में भी जहां रोड शो होने वाला है, वहां पे अमित पांडे मौजूद हैं। अमित, किससे बात कर रहे हैं आप?
देखिए किशोर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार जी, वन मंत्री है। काशी विश्वनाथ गेट के पास है, बाबा भोले की जो नगरी है उनके यहाँ पे द्वार पर मौजूद है। ये रोड शो से पहले अपने पार्टिसिपेशन के सक्सेस के लिए ये दर्शन करने आए। सर क्यों आए हैं? हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके अपना काशी का सब कार्य शुरू करेंगे। ये बताइए, आपने भी अपने कार्यकर्ताओं को कुछ खास निर्देश दिए? आज रोड शो होने वाला है, कल नॉमिनेशन है। देखिए ऐसा है, कार्यकर्ता तो हमारा लगता ही है, अपनी अपनी जगह पे कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, पीएम का सहयोग करेंगे। पीएम मोदी शाम को दर्शन करेंगे, आप सुबह सुबह कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, हम सुबह आ गए तो हम सुबह दर्शन कर रहे हैं, पीएम साहब जब आएंगे तो वो दर्शन करेंगे। तो देखिए सब बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के हैं और ये वन मंत्री थे अरुण कुमार। भोलेनाथ के आगे कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब जनता बराबर है। भोलेनाथ के आगे सब बराबर है, इनका जी। तो तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं, जैसा कि अमित बता रहे हैं। एक बार फिर रुख करते हैं बेगूसराय का। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। चंद्रमोहन, हम देख रहे हैं आपके पीछे लाइन में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसी तरह की तस्वीर तकरीबन बिहार के जो 5 सीटों पर आज चुनाव चल रहा है वहां सब जगह दिखाई दे रहा है, जहां पर भारी संख्या में लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकले हैं और उसके बाद मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पहला फेज और दूसरा फेज, इन दोनों चरणों में लोग कम निकले थे अपने घरों से, लेकिन ये देखा गया कि तीसरे फेज में मौसम ठीक था, ऐसे में भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और उसके बाद मतदान किए। और यहाँ पर बेगूसराय में एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जितनी संख्या में यहाँ महिला पहुंचे हैं उतनी ही संख्या में पुरुष भी पहुंचे हैं। क्या सोचकर पहुंचे हैं, क्या मन में चल रहा है? वोट गिराने निकला है, मानो क्या पहले मतदान उसके बाद जलपान। कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट देने के लिए पहुंचे हैं? वोट देने के पहले तो मतदान चाहिए, उसके बाद कुछ होना चाहिए, पहले मतदान। मुद्दे क्या रहे, क्या सोचकर वोट देने के लिए पहुंचे? वोट देने का यही मकसद है, वोट देना है। कौन से मुद्दे हैं जिसको सोचकर पहुंचे हैं? वोट देना जरूरी समझ रहे हैं, बस वोट देना जरूरी है और यही वजह है। जरा लौट के आपके पास किशोर, इस वक्त एक तस्वीर अब महाराष्ट्र से जालना से आ रही है। राव साहब दानवे केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। राव साहब दानवे और कई मंत्री इस चौथे चरण में जो है वो मतदान में कैंडिडेट हैं। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अजय मिश्र टेनी, जी किशन रेड्डी, अर्जुन मुंडा और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं राव साहब पाटिल दानवे। ये केंद्रीय मंत्री है। पूर्व मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो अखिलेश यादव कन्नौज से ताल ठोक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। एन किरण कुमार रेड्डी राजमपेटा से, आंध्र प्रदेश से। उसके अलावा अर्जुन मुंडा खूंटी झारखंड से। और अगर हम बात करें एक्टर्स की तो शताब्दी रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, और क्रिकेटर्स की बात करें तो यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज मौसम का काफी जगह ठीक दिख रहा है। कश्मीर में तो थोड़ी ठंड भी है, बाकी जगह भी वो वैसी वाली गर्मी दिख नहीं रही है कि दिन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है। बेगूसराय का भी हम देख रहे हैं तस्वीरें, अभी तो फिलहाल ठीक ही है वहां पर मौसम। कैसा है वहां पर नीरज? खीरी में भी मौसम ठीक है? किशोर, बिल्कुल मौसम यहाँ ठीक है, लेकिन हम पहुँच गए हैं बूथ से अब अजय मिश्र टेनी के आवास पे। और यहाँ अजय मिश्र टेनी थोड़ी देर पहले निकले थे, लेकिन तब मीडिया के लोग यहाँ नहीं पहुँचे थे, लेकिन उनके आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे। थोड़ी देर बाद जो हमें बताया गया कि 9 से 9:30 के बीच में अजय मिश्र टेनी निकलेंगे और मीडिया से बात करेंगे और उसके बाद वोट करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि उनसे पहले बातचीत हो जाए। जी रोक रहा हूँ आपको। असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे हैं, हैदराबाद में वोट देने पहुंचे हैं। वहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी इसी लाइन में लगे हैं, वोट देने पहुंचे हैं। ब्लैक बोर्ड पे उनका शेडो नजर आ रहा है, अभी तस्वीर भी नजर आएगी। जी वहां ये अब नजर आने लगे। असदुद्दीन ओवैसी, वहां पोस्टर आप देखें तो हमें हर जगह लिखा रहता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये सीट हैदराबाद की एक तरह से इनके परिवार के साथ ही रही है इतने लंबे वक्त से। सलाउद्दीन ओवैसी, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के पिता इससे पहले वहां के MP रहे। बहुत सारे हमले होते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी पे, टीम बी कहा जाता है उन्हें बीजेपी की, और इस तरह के हमले भी होते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि अपने बयानों के लिए तो हमेशा जाने ही जाते हैं। 15 मिनट 15 सेकंड नवनीत राणा पहुंची थी कैंपेनिंग के दौरान माधवी लता के लिए, और वहां पर उन्होंने कहा था कि हमें 15 सेकंड दे दो। फिर उसका भी जवाब दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने कि अगर इस बार काफी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये माना जा रहा है ये सीट इनके लिए उतनी आसान नहीं रहने वाली जैसी पिछले चुनाव में रही है, ऐसा आकलन है।
अब वो तो खैर नतीजों में पता चलेगा कि वो आकलन कितना सही है। और नजर रहेगी किशोर की अब जब बाहर निकलते हैं अपना वोट करके तो क्या कहते हैं, क्योंकि उधर देखिए बाहर निकलने हैं वोट देकर चंद्रबाबू नायडू बाहर निकले वोट देकर, और वहां पर लोगों की भीड़ उनको घेरे हुए। चंद्रबाबू नायडू वहां पर ये गुंटूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तक चंद्रबाबू नायडू अपना वोट देकर निकले हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव भी हैं। हिंदी में बोलेंगे उसकी उम्मीद बहुत कम है। जी हाँ, वहां पर उनका पूरा परिवार वहां पर वोट देके निकल रहा है। बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू। अरुण बुला रहे हैं हमें। अरुण लंबी कतार देख रहे हैं कन्नौज में लाइनें लगी हुई हैं। अरुण मां, मौसम कैसा है कन्नौज में आज? वही मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था किशोर की, मौसम सुहाना हो गया है, बादल ऊपर छाए हुए हैं आसमान में, थोड़ी धूप कम हो गई है। इसकी वजह से लोग भर भर के, जिसको कहते हैं ना, मैं फिर दोहराऊंगा, भर भर के वोट देने अपने घरों से निकले हैं। लाइन जो है वो बूथ के अंदर से प्रांगण को पार करते हुए सड़क तक पहुंच गई है। और एक ही लाइन नहीं, ऐसी कितनी भी लाइनें जरा दिखाइए पंकज तोमर जी, उधर भी देखिए जितने बूथ हैं उस पर भर भर के लोग वोट देने आए हैं। और ये बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की इसलिए भी है क्योंकि इंतजार करके जब लोग अपनी प्रतीक्षा करके वोट देते हैं, कहाँ तो वोटरों को का इंतजार करना पड़ता है और कहाँ लोग। कितने देर से खड़े हैं आप? बहुत देर से खड़े हैं। कितने देर से? 1 घंटा। कितने देर से? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया जी। 1-1.5 घंटा हो गया। तो इस 1.5 घंटे में दिमाग में क्या सोचे, जरा ये बता दीजिए मुझे। वोट डालने आए हैं। वोट डालने आए हैं, वोट डाल के जाएंगे। लेकिन किस मुद्दे पर डालेंगे? किस मुद्दे पर? हाँ, हम वोट डालने आए, मुद्दा नहीं लाए। मुद्दा घर छोड़ के आ गए। दिमाग में भी मुद्दा नहीं, मुद्दा घर छोड़ के आप लेके आए मुद्दा कि आप भी घर छोड़ा है? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा, देखिए कुछ लोग तो घर छोड़ आए मुद्दे, ये लेके आए हैं। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा है कि देश मजबूत हो। देश मजबूत हो। तो देश को मजबूत कैसे किया जाएगा? देश का मजबूत ऐसे किया जाए कि आराम से कुशल मंगल सब रहे और कोई लड़ाई झगड़ा ना करे और अपने सब व्यवहार सही रखें, बस सब लोग व्यवहार ठीक रखें। वापस लौटते हैं अरुण, जरा असदुद्दीन ओवैसी की हम पूरा परिवार के साथ आए, वोट कास्ट कर लिया उन्होंने, अपना वो लोकतंत्र की स्याही भी उन्होंने दिखाई। अब नजर रहेगी कि क्या बोलते हैं। अपना वोट कास्ट करके आ गए हैं। इस बार जैसा कि किशोर बता रहे थे, मुकाबला उतनी राह आसान नहीं है। माधवी लता ने बीजेपी की तरफ से ताल ठोकी है और जैसा कि स्मूथ राइड रहती थी हमेशा असदुद्दीन ओवैसी के लिए, इस बार मुश्किलें जरूर आएंगी। पर जगह जगह लंबी लंबी लाइनें जरूर देखने को मिल रही हैं। आज काफी लाइनें देखने को मिल रही हैं। पहले 3 चरण से ज्यादा उत्साहजनक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, सिकंदराबाद का इलाका हो, चाहे कन्नौज से हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेगूसराय से हम कुछ कह रहे हैं। शायद असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हैं वो, और अब देखना होगा कि क्या वो बोलते हैं। मीडिया ने घेर के रखा है असदुद्दीन ओवैसी को, अपना वोट कास्ट करके आया, पूरा परिवार उनके साथ था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और जी हाँ, इंतजार करेंगे असदुद्दीन ओवैसी का। इधर श्रीनगर में देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रीनगर जहां रिफत मौजूद है, रिफत ये लाइन अभी तक लगी हुई है और बढ़े जा रही है। किशोर लगातार जी बिल्कुल, जितने भी श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के एरिया हैं, गांदरबल है या बाकी पुलवामा, शुपायामा, इसी तरीके से या बडगाम है, इसी तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग हैं जो वोट देने के लिए आए हैं। और कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं, और न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन यानी महिलाएं भी यहाँ पे हैं जो वोट देने के लिए आए हैं। और यही हाल हम देख रहे हैं फिलहाल, लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस बार देखना होगा कि क्या कुछ परसेंटेज रहेगी और कितने पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि 87 के बाद पहली बार हमने देखा कि खुल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने कैंपेनिंग की और लोगों से कहा कि वो वोट दें। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें, यहाँ पूरे श्रीनगर लोकसभा सीट पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सईद आगा रूहुल्लाह और पीडीपी के वहीद पर्रा और साथ ही अपनी पार्टी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है उनके कैंडिडेट मोहम्मद अशरफ मीर के दरमियान है। आगा रूहुल्लाह भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार एमएलए भी रहे हैं। मोहम्मद अशरफ मीर ने एक बार उमर अब्दुल्ला को हराया था और वो भी मिनिस्टर रहे हैं, एमओएस रहे हैं। तो एक मुकाबला सख्त माना जा रहा है। अब देखेंगे कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन ये लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं, एक लंबे अरसे के बाद देखा जा रहा है कि परसेंटेज जो है। उधर असदुद्दीन ओवैसी शायद कुछ बात कर रहे हैं, शायद देखें आवाज आ रही है वहाँ पे। सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उम्मीद करता हूं वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है, चलकर अपने
वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the elections been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important